बायोलॉजी पढ़े चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जो 100 से लेकर 1200 एडी तक दक्षिण भारत में क्या कुछ घटित हो रहा था। इन घटनाओं के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। 100 से लेकर 300 एडी तक के काल को हम संगम काल के नाम से जानते हैं, और 500 से लेकर के 1200 एडी तक का जो हिस्ट्री है वो अलग है। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 300 से लेकर और 500 तक के बीच का हिस्ट्री का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, इसलिए इस काल का कोई इतिहास की चर्चा नहीं हो पाता है। संगम काल में 3 सभा हुई थी। संगम का अर्थ ही होता है सभा या संगोष्ठी, ठीक है, या मीटिंग, आप समझ सकते हैं। तो संगम का उद्देश्य था साहित्य का विकास करना। जो भी संगम होता था उसका मूल उद्देश्य क्या रहता था? साहित्य का विकास करना, ठीक है। आगे इसका इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, हमें इसमें चेर, चोल और पांड्य राज्य वंश के बारे में जानकारी हासिल करना है। तो जो चेर वंश था ना, उसका जो प्रतीक चिन्ह है ये धनुष था। जो चोल वंश था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ। और जो पांड्य वंश था उसका जो प्रतीक चिन्ह था झंडा पे वो था मछली। तो आगे हम इंट्रोडक्शन में इसका देखते हैं कि संगम किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। संगम शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सभा या संगोष्ठी, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं, ठीक ना, सम्मेलन। संगम काल की जो अवधि है ये 100 से लेकर 300 एडी के बीच मानी जाती है। संगम जो है तमिल कवियों की सभा मानी जाती है, ठीक है। इसमें जो उत्तर भारत के कवि थे ना, ये बहुत ही कम थे, तो यह न के बराबर थे। ये मेनली तमिल कवियों का ही सभा था, ठीक है। तो संगम में साहित्यों की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य कहते हैं। तो आइए प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सभा कितना बार हुआ? 3 बार हुआ, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। संगम या सभा किस स्थान पे हुआ? तो प्रथम सभा मदुरई में हुआ, द्वितीय सभा कपाटपुरम या अलवे में हुआ, और तृतीय सभा उत्तरी मदुरई में ही हुआ। प्रथम का अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे, द्वितीय का अध्यक्ष भी अगस्त ऋषि थे, लेकिन अगस्त ऋषि की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, तो तोल्कापियर को लोग अध्यक्ष चुन देते हैं। और तृतीय जो थे उत्तरी मदुरई में हुआ, इन्हें नक्कीरर इनका अध्यक्ष था, ठीक है। तो इनका अध्यक्ष कौन था? तृतीय सभा का नक्कीरर। तो 2 सभा जो हुआ एक हिसाब से मदुरई में हुआ, ठीक है। एक जो है वो कपाटपुरम अर्थात अलवे में हुआ, ठीक है। ये तीनों संगम पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित किया गया था। इसमें चेर और चोल राज्य का कोई भी योगदान नहीं था। ये तीनों सभा जो था किसके अध्यक्षता में किसके संरक्षण में हुआ? तो पांड्य राजा जो था उसके अध्यक्षता में हुआ था, संरक्षण में हुआ था, सॉरी। आगे हम बात कर लेते हैं चोलों के इतिहास का, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? चोलों के इतिहास की बात करेंगे। इसका 2 प्रतीक चिन्ह था, वो बाघ था। क्या था प्रतीक चिन्ह इसका? बाघ था। इनके झंडे पे आपको बाघ देखने को मिल जाएगा, उछलता हुआ बाघ, ठीक है, 2 पैर ऊपर की ओर। इसकी राजधानी पुहाड़ थी, ने कावेरी पट्टनम कहते हैं, ठीक है। कावेरी पट्टनम इसी को बोला जाता है। दक्षिण भारत के इतिहास में यह वंश सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक ना। जो चोल वंश है दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे, क्योंकि राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। तो इस वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की अष्टाध्याय में मिलती है। चोल वंश का जो इतिहास है 3री शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण 3री शताब्दी के बाद ये पतन हो गया, लेकिन पुनः 9वीं शताब्दी में फिर से इनका उदय होता है। इस वंश के 2 प्रमुख शासक हुए, ठीक है, जब उदय हुआ तो करिकाल, ठीक है, और एलोरा, ठीक है। तो ये जो राजा हैं करिकाल और एलोरा, ठीक है, इन्हें हम मानते हैं प्रथम चोल का संस्थापक। जो करिकाल है ये प्रथम चोल का संस्थापक है, संगम काल के चोल का संस्थापक है ये करिकाल, ठीक है। यह चोलों का पहला महान शासक था। इसने कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर बांध का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ठीक है। इसने प्रसिद्ध पुहाड़ बंदरगाह का भी निर्माण करवाया था। तो पुहाड़ बंदरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश का करिकाल, ठीक है। एलोरा ने क्या किया था?
इसने श्रीलंका को जीता और उस पर 50 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, तो एलोरा 50 वर्षों तक श्रीलंका पे शासन किया। आगे देखिए 9वीं सदी में चोलों की स्थिति। 9वीं सदी में चोलों का जो संस्थापक थे वो विजयालय थे। ठीक है, तो 9वीं सदी में चोल का संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। इनकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। दोनों नाम से हम लोग जानते हैं इन्हें, इनकी राजधानी को, तंजौर या तंजावुर। पल्लवों के पतन के कारण तमिल क्षेत्रों में चोल वंश की स्थापना हुई। जो तमिल का क्षेत्र था उन क्षेत्रों में भी चोल की क्या हुई? स्थापना। पहले यहाँ पे कौन शासन कर रहा था? पल्लव। बाद में यह सारा क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गया? चोल वंश के अंतर्गत। इस काल में चोल राजवंश के 2 प्रमुख शासक मिलते हैं, राजराज प्रथम। आइए राजराज प्रथम के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तंजौर में। ठीक ना? किस नाम का शिव मंदिर? राजराजेश्वर। अपने ही नाम से मिलता जुलता मंदिर का नाम रखे हैं, राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो राजराज प्रथम ने नौसेना की मदद से क्या किया? एक तो शिव मंदिर का निर्माण करवाया तंजौर में, दूसरा इसने तंजौर इसकी राजधानी था इसलिए राजधानी में ही अपने शिव मंदिर का निर्माण करवा लिया। आगे क्या है कि इसने नौसेना की मदद से श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा वहाँ का जो शासक था महिम पंचम, ठीक है, इस महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया। वह अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और ज़्यादातर भाग पर इसने क्या कर लिया? इसका जो बेटा होता है राजेंद्र चोल, वो इससे भी बड़ा प्रतापी निकलता है। चोलों के समय 1/3 भाग क्या कर लिया जाता था? कर अर्थात टैक्स के रूप में ले लिया जाता था। आगे हम बात करेंगे राजेंद्र फर्स्ट की। ये राजेंद्र फर्स्ट कौन है? तो ये जो राजेंद्र फर्स्ट हैं, ये राजेंद्र फर्स्ट राजराज प्रथम का पुत्र है, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा हुए। ठीक है, तो जो हिमांशु द्विवेदी या त्रिवेदी करके हैं एक हमारे, तो उन्होंने इन राजेंद्र प्रथम के बारे में एक रील बनाया था। उनका रील कट के आया था, मैंने देखा था यूट्यूब पे। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल क्षेत्र के पाल क्षेत्रों पर आक्रमण किया तथा वहाँ के राजा महिपाल को पराजित कर अपना शासन स्थापित कर दिया। एक चीज़ और हम देखते हैं आगे, जो राजराज प्रथम था इसने श्रीलंका पे आक्रमण किया और महिम पंचम को क्या किया? हटा दिया। और वहाँ पे देखिए जो राजेंद्र प्रथम है इसने कहाँ पे अटैक किया? तो बंगाल पे अटैक किया और महिपाल को पराजित कर अपना शासन वहाँ पे स्थापित किया। इस प्रकार इसने गंगा नदी क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी कि बंगाल पे जब इसने कब्जा किया तो गंगा नदी क्षेत्र पर इसने क्या किया? अपना शासन स्थापित कर लिया। और इसलिए इसने क्या किया? गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया।